अगर आप इस वीडियो में आए तो आपको ऑलरेडी पता है कि बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। कहते हैं रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। जैसे एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है और स्ट्रेंथन होती है, उसी तरह से रीडिंग से हमारा माइंड स्ट्रांग होता है और स्ट्रेंथन होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जानेंगे रीडिंग के 5 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जो हमें मेंटली, सोशली और इमोशनली स्ट्रांग करता है और जिनके लिए हमें रीडिंग आज ही शुरू करनी चाहिए। रीडिंग स्टिमुलेट्स एंड स्ट्रेंथन्स योर माइंड एंड इम्प्रूव्स योर मेंटल हेल्थ। रीडिंग हमें एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन से बचाता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी कि जैसे ओल्डर एज के साथ हमारी बॉडी वीक होते जाती है, उसी तरह से हमारा माइंड भी वीक होते जाता है। हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ और थिंकिंग स्किल्स कम होते जाते हैं और हम चीज़ें भूलने लगते हैं, मेमोरी लॉस होने लगता है। लेकिन कई सारे रिसर्च और स्टडीज़ में ये पता चला है कि बूढ़े लोग जिनकी पढ़ने की आदत रही है, जिनकी रीडिंग हैबिट रही है, उनमें ये कॉग्निटिव डिक्लाइन कम हुआ है। उनकी याद रखने की जो ये एबिलिटी है वो या तो मेंटेन रही है या बढ़ी है। वो एज रिलेटेड मेमोरी लॉस से बच पाए हैं। आपका दिमाग भी मसल्स की तरह ही है, आप जितना उससे काम करवाएंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमारी बॉडी के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनमें ताकत आती है। उसी तरह जब हम किताबें पढ़ते हैं, रीडिंग की हैबिट डालते हैं, तो हमारा ब्रेन और माइंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होता है। एक्टिविटीज़ जैसे कि चेस खेलना, पजल सॉल्व करना हमारी माइंड को इंगेज करता है, उससे काम करवाता है। उसी तरह से रीडिंग भी हमारे दिमाग को इंगेज करता है, उससे काम करवाता है और कॉग्निटिव स्टिमुलस देता है, मतलब कि हमारे दिमाग को सोचने पर, काम करने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं ना, एन आइडल ब्रेन इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका दिमाग शैतान का घर बने? नहीं ना। तो इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। रीडिंग इंक्रीजेज़ योर वोकेबुलरी। कई बार होता है कि हम किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हमें पर्टिकुलर एग्जैक्ट वर्ड याद ही नहीं आ रहा होता। तो बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़ने से बहुत सारे नए वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं। हमारी वोकेबुलरी बहुत बढ़ती है, जिससे हम खुद को बेटर एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी में लगातार नए नए वर्ड्स ऐड होते ही जा रहे हैं, तो नए नए वर्ड्स सीखने का, उनसे फेमिलियर होने का सबसे अच्छा तरीका है टू रीड बुक्स। रीडिंग मेक्स यू मोर एम्पैथेटिक। कई रिसर्च में ये पता चला है कि वो लोग जो फिक्शन नॉवेल्स पढ़ते हैं वो दूसरों की फीलिंग्स, सिचुएशंस, बिलीव्स के साथ ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और उन्हें समझ पाते हैं। किताबें पढ़ना आप में वो एम्पैथी डेवलप करती है, जिससे कि आप उन लोगों को जो परेशानी या तकलीफ़ में हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी जेनोसाइड के बारे में कोई किताब पढ़ें और फिर भी आपका दिल ना भरा है या आपकी आंखें ना भरा है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी वॉर या जंग के बारे में किताब पढ़ें और ये सोचें कि डिस्प्यूट्स को सेटल करना लड़ाई कर कर ही सही है। रीडिंग कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव। किताबें पढ़ना आपके माइंड को, आपके थॉट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें वो सोचने पर मजबूर करती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किताबें पढ़कर उससे इंस्पिरेशन लेकर के अपनी ज़िंदगी को बदल डाला है। रीडिंग हेल्प्स इन स्ट्रेस रिडक्शन। अब ये चीज़ आप में से उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये सोचते हैं कि रीडिंग तो बहुत स्ट्रेसफुल होता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 2009 में रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की थी ये जानने के लिए कि ह्यूमर, योगा और रीडिंग के क्या इफ़ेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के स्ट्रेस लेवल पर। तो उनको ये पता चला कि 25 से 30 मिनट्स की रीडिंग हमारे हार्ट रेट को नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है और जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है वो फीलिंग को कम करता है, उसी तरह से जैसे ह्यूमर और योगा करता है। तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग स्ट्रेसफुल है, ऐसा बस आप सोचते हो। रीडिंग तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। A quick recap, reading is to the mind what exercise is to the body. Reading के क्या क्या benefits हैं? Number 1, it stimulates and strengthens your mind and improves mental health. Number 2, it increases your vocabulary. Number 3, it makes you more empathetic. Number 4, reading can be transformative. Number 5, reading reduces stress. अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने ये तो जान लिया कि रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और रीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम रीडिंग की हैबिट कैसे बिल्ड करें? तो अगले वीडियो में हम यही जानेंगे कि रीडिंग की हैबिट हमें कैसे बिल्ड करनी चाहिए। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब वो वीडियो आए जिसमें मैं बताऊंगा कि हमें रीडिंग की हैबिट कैसे बिल्ड करनी चाहिए, तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि रीडिंग के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और अगर आपने कुछ सीखा, कुछ जाना, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर कुछ सीखा ही है तो अकेले क्यों सीखना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज तो हमेशा बढ़ता ही है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग।